श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जिन जिन ने अपने घर पे ठाकुर जी की सेवा ली है, लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम भगवान जी की, तो हमारे जो ये लड्डू गोपाल जी हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं, तो उनके पे हमारे श्री कृष्ण भगवान की जो कृपा है अति निस दिन बरसती है। क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं ये प्रेम के कहते हैं ना प्रतिकाष्ठा हैं। तो हमारे कृष्ण कन्हैया जी थोड़ी थोड़ी भाव, थोड़ी थोड़ी प्रेम से बड़े रीझ जाते हैं। तो जो लड्डू गोपाल जी हैं ये कृष्ण जी का बाल स्वरूप है। तो हमारे कान्हा जी को बड़े श्रद्धा भाव से इन्हें पूजा पाठ जो भी हम करते हैं तो इन्हें प्रेम से करें। कहते हैं ना, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। बिना प्रेम के, बिना अनुराग के हमारे भगवान नहीं प्रसन्न होते, नहीं खुश होते। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो हमारे ठाकुर जी हैं इनकी ऐसी कौन सी दो ऐसा बात है कि उससे पता चलता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल जागृत अवस्था में हैं। और हमारे गोपाल जी तो वैसे तो जागृत अवस्था में होते ही हैं ही, लेकिन ये भक्त का भाव रहता है। क्योंकि जिन जिन ने ठाकुर सेवा ली है उनको तो ये पता ही होगा कि हम किस भाव से भगवान को जानते हैं, मानते हैं। क्योंकि हम इनको रखे हैं अगर अपने घर पे तो भगवान बनाकर ना रखें, इन्हें हम अपने घर का सदस्य बनाकर रखें, जब ही हमारे अंदर बिल्कुल प्रेम भाव आएगा। क्योंकि अगर भगवान को भगवान बनाकर रखेंगे तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो लड्डू गोपाल जी हैं, श्री कृष्ण भगवान जी हैं, अगर हमारे परिवार में माता पिता भाई बहन सभी रिश्ते निभाए जाते हैं तो एक जो भगवान का रिश्ता है, कहते हैं भगवान स्वयं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो हमारे ये लड्डू गोपाल जी हैं यही सब कुछ है। ये जो है सब कुछ संसार जगत के माता पिता और भाई बहन हैं, हमारे लड्डू गोपाल ही सब कुछ। जब ये स्वयं कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं तो हम अपने गोपाल जी को अपने घर के सदस्य ही माने। कुछ भी मान सकते हैं, पुत्र मान सकते हैं, पिता भाई बहन जो भी आप माने, सब कुछ भगवान विद्या सब कुछ कहते हैं हम ही हैं। तो अपने लड्डू गोपाल जी को एक घर के सदस्य माने। और घर के सदस्य को तो सबको पता है कि जो भी हम बनाते हैं सबको पवाते हैं पूरे परिवार के लिए। तो हमें यही चाहिए कि लड्डू गोपाल जी को भी अच्छे अच्छे व्यंजन बनावें और अपने गोपाल जी को अच्छा अच्छा से अच्छा पवावें। और दोस्तों, मैं बोली हूँ कि अपने लड्डू गोपाल जी को अगर जानना होगी, हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत अवस्था में हैं, तो एक मैं दो उपाय ये बता रही हूँ कि क्या क्या करते हैं। तो पहला तो ये है कि अगर हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत अवस्था में होंगे तो आपके घर में दूध दही मक्खन घी छाछ इन सब चीज़ की तो बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी हैं इनके घर पे 9 लाख गैयाँ इनके घर पे रहती थीं। तो हमारे कन्हैया को माखन दूध घी दही इसलिए बहुत पसंद है कि इन्हें, क्योंकि ये नित्य इसे पाते हैं प्रसाद। और ये जिनके घर पे ठाकुर जी हैं उनके घर पे इन सब चीज़ की कमी नहीं करते, क्योंकि इन्हें भी पसंद है। तो जब रहेगा जब भी तो ये भी पाएंगे। तो इसलिए ये घी दूध दही माखन का कमी नहीं रखते उस घर में। और दूसरा ये है कि अगर आप बैठे हैं लेटे हैं, किसी भी अवस्था में हैं आप, और अचानक से आपको ये भाव आ जाए कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये बना के खिलाएंगे,
और आप जा रहे हैं इन्हें बनाकर खिलाने और उसी बीच में वो ना बना के कुछ दूसरा आप बनाने लगे लड्डू गोपाल जी के, तब आप लोग जान लीजिए कि हमारे गोपाल जी बिल्कुल जागृत अवस्था में हैं। क्योंकि जो हमारे गोपाल जी हैं ना, आप बनाएंगे कुछ और ये आपसे बनवा लेंगे कुछ और। तो हमारे गोपाल जी बहुत नटखट हैं और ऐसे ही नटखट बहुत से लीलाएँ ये करते रहते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है नटखट। एक नाम इनका नटखट भी है। तो ये बहुत सी लीलाएँ करते रहते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बतावें कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।